दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 12th पास करने के बाद लैब टेक्नीशियन कैसे बने। दोस्तों जब भी हम कभी भी बीमार पड़ जाते हैं और डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट लेके जाते हैं उनसे मिलने के लिए, तो कुछ ऐसी स्थितियां आ जाती हैं या फिर कुछ ऐसा गंभीर समस्याएं हो जाती हैं जिसका इलाज करने से पहले डॉक्टर हमें कुछ टेस्ट करवाने के लिए लैब में भेजते हैं जहाँ पर लैब टेक्नीशियन होता है। दोस्तों लैब टेक्नीशियन हमारे ब्लड की सैंपल्स को लेता है, उसकी जाँच करता है और जाँच करके रिपोर्ट तैयार करके डॉक्टर देता है। इसके बाद डॉक्टर इलाज करते हैं। तो ऐसे में आप में से कभी न कभी बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ख्याल आता होगा कि लैब टेक्नीशियन कैसे बनती हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल्स में बताने वाले हैं कि 12th पास करने के बाद आप लैब टेक्नीशियन कैसे बन सकते हैं, इसके लिए आपके पास कौन सा कोर्स करना होता है, आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि यदि आप एक लैब टेक्नीशियन बन जाते हैं तो आपको सैलरी कितनी मिलती है, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगे, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि करियर से रिलेटेड यहाँ पे वीडियो आपको मिलती रहती है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एक लैब टेक्नीशियन का काम क्या होता है। दोस्तों लैब टेक्नीशियन के काम के बारे में जैसे कि हमने पहले बता दिया कि एक लैब टेक्नीशियन वो व्यक्ति होता है जो लेबोरेटरीज में काम करती हैं। दोस्तों एक लैब टेक्नीशियन के काम की बात करें तो जो भी मरीज आते हैं, जो भी पेशेंट आते हैं, उनका ब्लड सैंपल लेना हो गया या फिर यूरिन सैंपल लेके उसकी जाँच करती हैं। जाँच करने के बाद और रिपोर्ट तैयार करते हैं और रिपोर्ट तैयार करके मरीज को दे देते हैं। ये काम होता है एक लैब टेक्नीशियन का। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट आप जानना चाहते होंगे कि लैब टेक्नीशियन बनने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। दोस्तों एक लैब टेक्नीशियन बनने के लिए सबसे पहले आपका 12th पास होना चाहिए। 12th आपका किसी भी स्ट्रीम से हो सकता है, यानी कि यदि आप पीसीएम से हैं या फिर पीसीबी, दोनों ही स्टूडेंट एक लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं, यानी कि 12th में साइंस सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। इसके साथ साथ आपके पास डीएमएलटी या फिर बीएमएलटी कोर्स की डिग्री होनी चाहिए। इस कोर्स की डिग्री आपके पास रहेगी तभी आप आगे चल के लैब टेक्नीशियन बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं, जो काफ़ी सारे स्टूडेंट जानना चाहते होंगे कि लैब टेक्नीशियन के लिए हमें कौन सा कोर्स करना होता है। तो कुछ कोर्स हैं जो आपको हम बता देते हैं। पहला आपका है डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरीज टेक्नोलॉजी, दूसरा है आपका बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी एंड टेक्नोलॉजी, तीसरा है बीएससी इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। ये कुछ कोर्स हैं जिसे आप कर सकते हैं 12th पास करने के बाद अगर आप एक लैब टेक्नीशियन बनना चाहते हैं। अब आइए पूरी डिटेल्स में बात कर लेते हैं कि एक लैब टेक्नीशियन बनने के लिए 12th से लेके एक लैब टेक्नीशियन बनने तक क्या क्या करना होता है। आइए पूरी डिटेल्स में बात कर लेते हैं। दोस्तों एक लैब टेक्नीशियन बनने के लिए सबसे पहले अपना 12th पास कर ले। 12th आपका साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए, यानी कि पीसीएम या फिर पीसीबी से होना चाहिए। इसके बाद आपको डीएमएलटी यानी कि डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी या फिर बीएमएलटी यानी कि बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी एंड टेक्नोलॉजी, इस कोर्स में आपको करना होता है। दोस्तों अगर आप इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज से या फिर इंडिया के टॉप कॉलेजेस के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम आयोजन किया जाता है, जिसे आपको क्लियर करना होता है। यदि आप नॉर्मल कॉलेज से करना चाहते हैं तो आपका डायरेक्ट एडमिशन भी हो जाता है। दोस्तों इस कोर्स में एडमिशन लेने के बाद अगर हम बात करें डीएमएलटी कोर्स के बारे में, तो डीएमएलटी जो आपका 2 साल का होता है और बीएमएलटी कोर्स की बात करें तो आपका 3 साल का कोर्स होता है। दोस्तों इन कोर्सों को करने के बाद आपको 2 या 3 साल के बाद आपको इसमें डिग्री मिल जाती है। जैसे इन कोर्सों की डिग्री मिल जाती है तो आप 6 महीने या फिर साल भर का इंटर्नशिप भी ले सकते हैं, ताकि आपको अच्छे से लैब टेक्नीशियन के बारे में पूरी जानकारी हो जाए। इसके बाद आप किसी भी लैब में जाके वहाँ पे लेबोरेटरीज कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई सारे अपना खुद का आप एक लेबोरेटरीज खोल के वहाँ पे एज ए लैब असिस्टेंट, एज ए लैब टेक्नीशियन वहाँ पे आप कार्य कर सकती हैं। तो इस प्रकार से आप एक लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं। अब बात करते हैं कि यदि आप डीएमएलटी या फिर बीएमएलटी कोर्स को करते हैं तो आपको फ़ीस कितनी देनी पड़ती है। दोस्तों अगर हम बात करें, अगर आप डीएमएलटी कोर्स को करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको फीस इसमें नहीं देनी पड़ती है। और बीएमएलटी कोर्स की बात करें तो यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो उसमें भी बहुत ही कम फीस देनी पड़ती है। वहीं अगर हम बात करें बीएमएलटी कोर्स में, अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो वहाँ पर आपको 20,000 से 1 लाख रुपए प्रति ईयर इस कोर्स की फीस आपको देनी पड़ सकती है। इससे भी अधिक आपको देनी पड़ सकती है, डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज या फिर किस राज्य से इस कोर्स को कर रहे हैं। अगर डिप्लोमा करते हैं तो 20 से 80,000 रुपये प्रति ईयर आपको इसकी फ़ीस आपको पड़ जाती है। अब बात कर लेते हैं कि लैब टेक्नीशियन अगर आप बन जाते हैं तो आपको सैलरी कितनी मिलती है। दोस्तों बात करें एक लैब टेक्नीशियन की सैलरी की, तो इनकी जो स्टार्टिंग सैलरी रहती है तो 20 से 30,000 रुपये आप आसानी से एक लैब टेक्नीशियन बन के कमा सकती हैं। इसके अलावा अगर आप खुद का एक लैब खोलते हैं और वहाँ पे एज ए लैब टेक्नीशियन आप कार्य करते हैं तो आप आगे चल के यानी कि 2 से 3 साल के बाद आप लाखों रुपए के मंथली भी अर्न कर सकती हैं। डिपेंड करता है कि आपका जो लैब आपने खोला है, लेबोरेटरीज खोला है, वो आपको कहाँ पे, लोकेशन कहाँ पे है और आपको कार्य कितना अच्छा है, कहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा, जितने ज़्यादा आपके पास पेशेंट आएंगे, जितना ज़्यादा आप कार्य करेंगे उतना ज़्यादा आपको वहाँ पर सैलरी मिलती है। दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे कि 12th पास करने के बाद एक लैब टेक्नीशियन कैसे बनते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको लैब टेक्नीशियन के लिए क्वालिफिकेशन
क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, कौन सा कोर्स करना होता है, कोर्स की फीस कितनी होती है, सैलरी कितनी मिलती है लैब टेक्नीशियन को, सारी जानकारी इस वीडियो में दे दी है। दोस्तों ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।